प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि और लेखक परिचय की अगली कड़ी में कवि देव के बारे में अध्ययन करेंगे। उनका परिचय जानेंगे कि किस प्रकार के कवि थे वो और कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ तक उन्होंने शिक्षा पाई और कौन कौन से उन्होंने रचनाएं की है और किस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बताया गया है कि रीतिकाल यानी अपने जो भारतीय हिंदी साहित्य का जो काल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से एक प्रमुख रूप से रहा है रीतिकाल। भक्ति काल के बाद में आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल में, जो कि आधुनिक काल से जस्ट पहले था, तो रीतिकाल में सभी राजा किसी भी प्रकार के अपने पड़ोसी राजा के भय से मुक्त थे। इस कारण से हमेशा वो श्रृंगार में, नाच गान में व्यस्त थे। तो उस समय जो कवि हुए थे देव, उनका वर्णन इसमें बताया गया है। देखो, कवि देव का जन्म 1730 में, यानी सन देखा जाए तो इससे 57 साल बाद में, देखा जाए तो 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म वहीं होता है और इनके पिता का नाम, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि बिहारी लाल दुबे इनके पिता का नाम था और गुरु हित हरिवंश वंश थे, जो कि वृंदावन में रहते थे। गुरु हित हरिवंश जो कि इनके वृंदावन में रहते थे और रीतिकालीन दरबारी कवियों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। रीतिकाल में जो मैंने बताया आपको पहले कि सभी राजा अपने पड़ोसी राजा के भय से मुक्त थे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन स्थापित कर लिया था और राजाओं से सारे राज्य हड़प लिए थे। उनको नाम मात्र की तनख्वाह पर उनको रख दिया गया था, या फिर कह सकते हैं कि अपन उनको एक तरह से थोड़ा सा लगाम देकर बाकी सारा अंग्रेज रख लेते थे। तो इस प्रकार से राजा निश्चिंत थे। इस कारण से रीति में ज्यादा लगे रहते थे, श्रृंगार में, नाच गान में ज्यादा लगे रहते थे। तो उस समय ये भी दरबारी कवि रहे। कवि देव भी रीतिकाल में मुख्य रूप से दरबारी कवि रहे और दरबार में रहकर इन्होंने बड़े बड़े रसूखदारों, कह सकते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ और धनी लोगों के संपर्क में रहे और उनके बारे में इन्होंने खूब अपने साहित्य की सृजन किया, रचना की। और इन्हें कौन कौन से विषयों का ज्ञान था? दर्शन, ज्योतिष, आयुर्विद्या, आयुर्वेद और तंत्र विद्या। देखा जाए तो दर्शन में, ज्योतिष में, आयुर्वेद में और तंत्र विद्या में ये सिद्धहस्त थे। इस कारण से इन्होंने इनके ऊपर ज्यादा अपने ग्रंथ लिखे हैं या रचनाएं की है। इनकी मृत्यु ऐसा माना जाता है कि संवत 1824 में और सन 1767 ईस्वी में हुई, ऐसा माना जाता है। और इनके बारे में देखा जाए तो सौंदर्य और प्रेम के चितेरे थे। सौंदर्य यानी सुंदरता और प्रेम के चितेरे का मतलब है चित्रकार। कवि इतने अच्छे तरीके से ये अपने सौंदर्य पर और प्रेम पर कविताएं लिखते हैं जिनका कोई सानी नहीं था। काव्य सरस और भावोत्तेजक है। इनका काव्य सरस यानी रस को प्रदान करने वाला और भावों में उत्तेजना पैदा करने वाला है। रूप वर्णन, विरह और मिलन का वर्णन इन्होंने बखूबी से किया है। रूप का वर्णन और मिलना और बिछुड़ना यानी विरह का वर्णन भी इन्होंने अपने साहित्य में खूब अच्छी तरह से किया है। संस्कृत युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने साहित्य सृजन में किया है। आचार्यत्व और व्यक्तित्व दोनों के गुणों की प्रधानता थी और बस इनमें से 15 ग्रंथ इनके आज उपलब्ध है। बाकी सारे मिले ही नहीं या नष्ट हो गए हैं या लुप्त प्राय है, अभी तक किसी को हाथ में नहीं आए। 15 ग्रंथ इनके आज भी उपलब्ध है और ये आचार्य होने के साथ साथ में कवि भी थे। अर्थात कह सकते हैं अपन इन्होंने रस के माध्यम से केवल रचनाएं भी की तो रस की व्याख्या भी की। तो एक आचार्य होता है जो पढ़ाने का काम करता है, उनके ऊपर नए नए शोध करता है, वो आचार्य कहलाता है। और कवि वो होता है जो नई नई खोज करके रचनाएं करता है। तो इन्होंने रचनाएं भी की है, उसके साथ साथ में उसमें नई नई खोज करके सुधार भी किया है। इस कारण से इनके पास में दोनों उपाधि है कि आचार्यत्व और कवित्व, ये दोनों थे। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, भाव विलास, शब्द रसायन, कुशल विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, जाति विलास, सुजान विनोद, रस विलास, राग रत्नाकर, देव चरित्र, देव शतक, सुख सागर तरंग और देव माया प्रपंच। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कवि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं और इन्होंने दरबार में रहते हुए
या राजा महाराजाओं के यहाँ रहते हुए इन्होंने जो रचनाएं रची थी वो एक से बढ़कर एक है, जो कि श्रृंगार और वियोग, मिलन, विरह, रूप, इनके वर्णन करने में इन्होंने सिद्धता पाई है। इस प्रकार से आज हम कवि देव के बारे में अध्ययन संक्षिप्त परिचय पाया। इसके बाद में अगले टॉपिक में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।